एलोरा की गुफाओं में फैला हुआ जैन पुरातत्व को देखने के पश्चात मन में अपने उन पूर्वजों के प्रति, उस समय हुए उन श्रेष्ठियों राजा महाराजाओं के प्रति मन अहोभाव से भर गया कि उन लोगों ने उस समय जिन शासन की ध्वजा को आकाश सी ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए इस तरह के जिनालय, इस तरह के जिनायतन निर्मित किए, जो आज भी हमारी जैन संस्कृति की अति प्राचीनता की गवाही प्रदान करते हैं। एलोरा की गुफाओं को देखने के बाद हमारी यात्रा सिद्ध क्षेत्र श्री मांगी तुंगी जी की ओर बढ़ी। रास्ते में नांदगांव जैन बाहुल्य क्षेत्र है, जहां विशालतम जिनालय और एक बड़ी समाज निवास करती है। उस नांदगांव में बहुत ही भक्ति और भाव के साथ वहां के लोगों ने संघ का मंगल प्रवेश कराया। कोरोना काल है, पीछे पीछे कोरोना चल रहा है, इसलिए हम लोग भी भयभीत रहते हैं और लोग भी भयभीत रहते हैं, दूरियां व्यवस्थित तरीके से बना करके चल रहे। लेकिन वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान जिनेंद्र का मंगलमय अभिषेक का आयोजन किया। भाई पारस लोहाड़े, जो कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के मुख्यकर्ता धर्ता हैं और उनका वह गांव है, वहां पर उन्होंने आकर के बहुत ही अच्छे तरीके से एक आयोजन वहां पर हुआ। नांदगांव से बिहार करके हम मालेगांव की ओर बढ़े। रास्ते में और भी स्थान हैं, लोनी आदि भी पड़े, छोटे छोटे से गांव थे जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का मकान वर्धमान अकेला रहता है, लेकिन पूरे इलाके में उसका नाम चलता है। उसका नाम बोल दो तो हर व्यक्ति उसके नाम से ही व्यवस्था कर देता है। कुछ लोग होते हैं जो व्यापार बिजनेस के माध्यम से ऐसा प्रभाव जमा करके रखते हैं कि हर जाति और धर्म के लोगों पर उनका प्रभाव रहता है, उनके नाम मात्र से ही व्यवस्थाएं साधु संतों की हो जाती है, वो स्वयं कर देते। तो वहाँ पर इन सभी स्थानों को छोड़ते हुए मैं मालेगांव पहुँचा। मालेगांव से कौन परिचित नहीं है? मालेगांव देश का एक ऐसा ख्यात विख्यात कुख्यात जो भी कह दो आप स्थान है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। आप मुस्लिमों का ही स्थान और गढ़ कह दें तो भी कोई तकलीफ नहीं है। हजारों की संख्या में जहां मस्जिदें हैं, जहां पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी उन लोगों की है, मदरसे हैं, सब कुछ है। हमने जैसे ही मालेगांव एंट्री की, चारों तरफ दोनों तरफ उनके अलावा और कुछ भी नहीं, लेकिन किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं कि वो लोग पथराव करें या फिर रास्ता रोकें या विरोध करें, ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसे स्थानों से विहार करने में थोड़ा सा समाज को, साथ चलने वालों को, साधु संतों को, सभी को थोड़ा सा एक भय सा रहता है कि ना जाने कब कौन सा क्या वाकया घट जाए और जिन शासन पर किसी प्रकार की आंच ना आए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। पर सुबह सुबह का प्रवेश रहता है, इसी कारण से सभी लोग अपने घरों में रहते हैं, रास्तों पर कुछ होता नहीं है। यदि दोपहर में हो तो तकलीफ हो जाए। सुबह मालेगांव हम आए। वैसे मालेगांव दो हिस्सों में, एक पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और दूसरा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर दो विधानसभा सीट भी है, एक में हमेशा मुस्लिम ही जीतता है, एक में हमेशा हिंदू ही जीतता है। वो ऐसा स्थान ही बना हुआ है। तो मालेगांव में बाहर के मंदिर में, जो नगर का मंदिर है, जो गांव का मंदिर, वहाँ तो जाना पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि पूरी मुस्लिम इलाके में ही पुराना मंदिर है। लेकिन समाज के 2-4-10 लोग वहाँ जाकर के रोज़ सेवा पूजा कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन साधु संतों को वो वहाँ पर ले जाने की कोशिश करते ही नहीं। तो हम नए मंदिर में मालेगांव में आए। मालेगांव को मैंने कुख्यात विख्यात इसलिए भी कह दिया क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जो कांड हुआ था, उसके कारण से पूरे देश में मालेगांव का नाम बहुचर्चित हो गया था। जो नहीं जानता था वो भी मालेगांव को जानने लगा। तो हमारा प्रवास था, एक दिन का ही प्रवास था। प्रवास क्या था, रास्ते में था, इसलिए मालेगांव रुकना था। वहाँ जाकर के मंदिर में दर्शन किए, पास में ही रहने की व्यवस्था थी, संतनिवास धर्मशाला जैसा बना रखा था, वहाँ पर हम लोग रहे, आहारचर्या करने के पश्चात दोपहर में हम लोगों ने मांगी तुंगी की ओर विहार किया। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे स्थान के लिए रास्ते खुलते हैं।
मालेगांव से हम चाहें तो नासिक जा सकते हैं, नमोकार तीर्थ जा सकते हैं, कोपरगांव जा सकते हैं, इस तरफ जाएं तो आगे बढ़ते हुए कन्नड़ जा सकते हैं, कन्नड़ से सीधे धुलिया जा कर के इंदौर आ सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य एकमात्र मांगी तुंगी का था, क्योंकि मांगी तुंगी में 108 फुट की विशालतम प्रतिमा आदिनाथ भगवान की निर्मित हुई, प्रतिष्ठा हुई, विराजमान है। उसके पहले मैं मांगी तुंगी 2-3 बार गया था, लेकिन उस समय मूर्ति नहीं थी। तो इस बार उस विशालतम जिनबिंब के दर्शन करने का भाव लेकर के हम मांगी तुंगी चल रहे थे। परंतु मांगी तुंगी का मेरा पुराना अनुभव जो था वो बड़ा बुरा था, क्योंकि मैं शिखर जी गया, शिखर जी की मैंने 71 वंदनाएं की। मैं गिरनार जी गया, गिरनार जी की मैंने उस गर्मी के मौसम में अप्रैल के महीने में भी 5 वंदनाएं की। बद्रीनाथ गया, सब जगह मैं होकर के आया। लेकिन मांगी तुंगी का पहाड़ डरा देता है। एक तो वो खड़ी चढ़ाई, और खड़ी चढ़ाई के बाद एक बार इस तरफ जाओ, उतर करके फिर इस तरफ जाओ। अरे एक साथ में जो कुछ करवाना करवा देते भाई, तो आधा टेंशन यूँ खत्म हो जाता। अभी ऊपर पूरा मांगी चढ़ के जाओ और वहाँ लौट करके आओ, फिर तुंगी जी जाओ, फिर तुंगी जी लौट करके फिर नीचे उतरो। ये और ऐसी चढ़ाई है तो अच्छे अच्छे लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो मेरा पूरा अनुभव तो मैं कि भाई मांगी तुंगी मतलब, तो मैंने पहले ही से बोल रखा था कि मैं पहले मांगी तुंगी जाऊंगा, रास्ते की पूरी थकान उतारूंगा, 1 दिन 2 दिन रुकूंगा, उसके बाद ही पहाड़ चढ़ूंगा। लेकिन हमारे साथ वाले हमारे महाराज जी उस समय सुभाष अन्ना, पूरी भोज की टीम, इन लोगों को तो कुछ लगता ही नहीं है। यानी जैसे अपन रास्तों पे चलते ना, ऐसे ये लोग पहाड़ पे चढ़ते। अरे आश्चर्य की बात तो ये है कि सुबह निकले, पहाड़ पे गए, 8:30 बजे नीचे आ गए। आकर के नमोस्तु किया, नाश्ता किया, बोले महाराज जी एक बार और होके आते। 9 बजे ही निकले, नाश्ता करके वापिस ऊपर गए, 12 बजे के पहले नीचे आ गए। नीचे आने के पश्चात खाना वगैरह खाया, घंटे 2 घंटे, बोले महाराज जी एक बार और होकर के आते। अरे मैंने कहा पागल हो गए हो, एक दिन में 3-3 बार चढ़ाए। और वो जो शीतल देसाई था, उसकी बेटी सुब्रता, और बेटी को कंधे में बिठा ले, और कंधे में बिठा करके 2 बंदा 3 बंदा करे आए। मैंने कहा आदमी किस चीज़ के बने हो तुम लोग, समझ में नहीं आता है। यहाँ तो एक वंदना के लिए सोचना पड़ रहा है कि कैसे चढ़ना है। सोनू ने तो कसम खा के आया ऊपर कि भगवान आज तो चढ़ा, लेकिन अब कभी नहीं चढ़ूंगा, ऐसी स्थिति। लेकिन इन लोगों की हिम्मत मानना पड़े। आज भी हमारे महाराज श्री सुभाष से मुनि श्री शांति तीर्थ जी हो गए, लेकिन आज भी इनकी दृढ़ता बिहार देखो। यदि ये तो मेरे कारण धीरे धीरे टुक 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 चलते, यदि इनको अकेले चला दिया जाए ना, तो इनके साथ तो कोई नहीं चले, बस यही चले, ऐसी स्थिति रहती है। एक गजब का ही। इनसे पूछो थकान लग रही, कोई थकान नहीं। कुछ हो रहा, अरे भाई कुछ तो बोलो। यहाँ पर तो सब कुछ बोल रहा है, और यहाँ पे बोलूँ कुछ नहीं हुआ। ऐसे हमारे सही है कि नहीं है? ऐसे हमारा आज भी वो मजबूती है। खुशी इस बात की है कि इस शांति सागर जी की भूमि में इन्होंने जन्म लिया है। वैसी ही हिम्मत और साहस आज इनके भीतर भी विद्यमान है। बहुत ही शानदार मांगी तुंगी में हम लोगों ने प्रवेश किया। शानदार प्रवेश क्या, दूर से ही दिखाई देने लगता वो पहाड़, वो देख करके ही एक अद्भुत आनंद आने लगता है। मांगी तुंगी जी पहुँचे, वहाँ जा कर के नीचे भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम किया। नहीं, विश्राम कहाँ किया, भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में जाकर के वहाँ उन्होंने अभिषेक दिखाया, वो सारी प्रक्रिया हुई। उसके बाद हम लोगों ने आहार किया। दूसरे दिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भगवान विष्णुनाथ का मस्तकाभिषेक, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर सूरज जी जैन जो हैं, गजब का व्यक्ति है। ऐसा वहाँ पर प्रबंधक, ऐसा मैनेजर है, मैंने दुनिया के देश के सैकड़ों तीर्थों की वंदना की है, लेकिन उस जैसा कोई आदमी नहीं। उस तीर्थ के लिए प्राणपण से समर्पित। कैसा कोई व्यक्ति आ जाए, उनका ऐसा स्वागत सत्कार ऑफिस में बिठा करके करते हैं। आओ, हाथ जोड़ते हैं, खड़े होते हैं, अपना आसन देते हैं, पूछते हैं पानी लाओ भाई, दूध लाओ भाई, चाय लाओ भाई, काफ़ी दो, नाश्ता कराओ। ऐसा स्वागत सम्मान मांगी तुंगी वो सूरज जी। जैसे हमारे जो दस्ता देखने गए, दस्ता तो बाद में जो बात है, आप तो बैठो,
पहले चाय पी लो, दूध पी लो, जो करना वो कर लो। अब बोलो क्या बात है, कितने महाराज जी आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, सब पूछेंगे। पूछने के बाद कमरा पूरा तुम्हारा है, बोलो कितने खोलने कमरे, 2 4 6 8 10 कोई। ओ सूरज जी, उनके पिताजी पहले वहाँ पर रहे और उन्होंने क्षेत्र को संभाला। क्षेत्र को संभालने के पश्चात दीक्षा लेके मुनि बने, समाधि हुई, वो चले गए। अब सूरजमल जी साहब हैं, माना कि उनकी भी उम्र हो गई है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उस क्षेत्र को संभालते। ठीक, हम लोग वहाँ पर पहुँचे, बहुत अच्छे तरीके से। दूसरे दिन उन्होंने भगवान विश्वनाथ का अभिषेक दिखाया, अभिषेक हुआ, सारी वंदनाएं हमने नीचे की कर ली। दूसरे दिन हमने 15 तारीख निश्चित की थी कि पहाड़ पर 15 तारीख को, 15 थी ना, हाँ 15 तारीख को ही पहाड़ चढ़ेंगे, ऐसा निश्चय किया था। और 15 मार्च को सुबह हम लोग, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, मंदिर के लेकर के वो पहाड़ के नीचे तक का वो जो 2-2.5 किलोमीटर है ना, वो बहुत कष्ट देता है। बाकी गस्त जो लोग होते हैं वो तो गाड़ी से बैठे वहाँ उतरे और सीधे, अब तो और आदिनाथ भगवान तक गाड़ी जाती है तो सीधे ऊपर आदिनाथ, आधी यात्रा तो उनकी यूँ ही हो जाए। हम लोगों ने सुबह यात्रा प्रारंभ की, तकरीबन 5 बजे निकले और निकलने के बाद सबसे पहले तो हलेटी तक पहुँचे, वहाँ पहुँचने किनारे तक पहुँचे, फिर ऊपर पहाड़ चढ़े। सबसे पहले जो गुफाएं आती हैं, सुध बुद्ध की गुफाएं, और वहाँ पर भगवान विश्वनाथ की विशालतम मूर्ति है, और भी दीवारों पर बहुत सारी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, उन सब मूर्तियों के दर्शन किए। अब यहाँ से भगवान आदिनाथ स्वामी का लक्ष्य लेकर के ऊपर चढ़े। आदिनाथ भगवान तक तो बढ़िया पहुँच गए, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। आदिनाथ भगवान के दर्शन किए, सब कुछ ऊपर जाकर के। अब इसके बाद हमें चढ़ना है ऊपर। अब इसके बाद भारीपन आता है, धीरे 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 ऊपर चढ़ते चढ़ते जितने लोग चढ़े, कोई साथ नहीं थे, हम सब अलग अलग, कोई 100 कदम पीछे, कोई 200 कदम पीछे, कोई 50 कदम आगे, कोई 200 कदम आगे, सब आगे पीछे जिसको जैसे लग रहा है, हाथ टेकते पकड़ते सब लोग ऊपर पहुंच गए। इत्मीनान के साथ मांगी जी के दर्शन किए, बहुत अच्छे से। मांगी जी के दर्शन करने के पश्चात, मांगी जी में विशेष मूर्ति है बलभद्र भगवान की। पीठ के जो दर्शन होते हैं, किसके दर्शन होते हैं? वे इतने सुंदर थे, 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 इतने सुंदर थे कि उनसे सुंदर उस समय कोई था ही नहीं। और जब मुनि बने तो नगर में आहार के लिए गए। हरिवंश पुराण जी में उल्लेख बराबर तरीके से उसका आया है। जब वो आहार के लिए गए तो उनकी उस मुद्रा को देख करके क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बच्चियां, सब पागल हो गए। पड़गाना अड़गाना तो दूर, उनके रूप को देख करके सभी लोग उसी में ऐसा प्रस्तुतिकरण किया है आचार्य जिनसेन स्वामी ने कि महिलाएं कुएं में पानी भर रही हैं, और पानी भर रही हैं तो बाल्टी को रस्सी ना बांध करके अपने बच्चे के गले में रस्सी बांध करके कुएं में डाल दिया। जो कपड़े पहन रही थी वो भूल ही गई कि मैं कपड़े पहन रही हूँ, तो बिना कपड़े पहने ही ऐसे ही निकल करके बाहर आ गई। ऐसे ऐसे उसमें वर्णन किया कि ऐसी विह्वलता आ गई। जब बलदेव मुनिराज ने देखा कि मेरे इस रूप के कारण नगर की ऐसी स्थिति है, उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब मैं कभी नगर में आहार के लिए, अब जंगल में आहार मिलेगा तो ही आहार करूंगा, और ध्यान भी करूंगा तो दीवार की तरफ, पहाड़ की तरफ मुंह करके। और वे दीवार की तरफ मुंह करके ध्यान करते थे, वे बलदेव मुनिराज, बलराम मुनिराज। और उनकी आज भी वह प्रतिमा मांगी जी में विराजमान है। वैसे ही पीठ के दर्शन, मुख के दर्शन नहीं होते। दुनिया में इकलौती मूर्ति है बलदेव जी की, और किसी की ऐसी पीठ की मूर्ति नहीं, उनके पीठ के दर्शन हो। वहाँ पर दर्शन करने के बाद सभी पूरी मांगी जी के दर्शन किए, फिर नीचे उतर कर आए। कई लोग तो हिम्मत हार गए कि तुंगी जी नहीं जा रहे, यहीं से उतर जाते, अब बहुत हो गया। परंतु आए हैं और एक ही वंदना करना है तो जाना ही है। हिम्मत की, तुंगी गिरी गए, पूरे दर्शन किए। दर्शन करके नीचे अब स्थिति खराब हो चुकी, पैरों में वही कंपन चालू हो गया था। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रहेगी। जो एलोरा में घटना घटी थी वैसे कपड़े लगे थे, वैसी स्थिति। लोगों का, इन सब लोगों का सहारा ले लेकर के मैं नीचे मंदिर तक आया, इतनी स्थिति खराब। वंदना हो गई, हाथ जोड़ लिए कि बस प्रभु अब जितने लोग ये लोग हैं ये वंदना करेंगे, अपनी तो हो गई। उसके बाद वंदना
लेकिन मांगी तुंगी जाने से एक फायदा हुआ। वहां पर पहाड़ पर उत्कीर्ण 445 मूर्तियां हैं। कितनी? जो बारिश की वजह से, धूप की वजह से पत्थर क्षरण को प्राप्त हो गया, तो मूर्तियां पूरी घिस गई हैं, किसी की नाक ही नहीं है, मुंह नहीं है, पूरा प्लेन हो गए थे। वहां पर जाने के पश्चात सूरजमल जी साहब ने कहा कि महाराज श्री आप आए हो तो कुछ यहाँ पर हो जाए आपके निमित्त से। मैंने कहा बोलो क्या बात है। बोले मूर्तियों का जीर्णोद्धार करवा दो आप, इनमें बदलेप चढ़वा दो। मैंने कहा चढ़वा देते। मेरा 50वां जन्मदिन चल रहा है, 50वें जन्मदिन पर 50 मूर्तियों का बदलेप मैं करवाऊंगा। ऐसा संकल्प करके हमने आज्ञा दे दी। अब 50 मूर्तियों का बदलेप हो जाए, और अभी 50 मूर्तियों का हुआ है और बची है 345 थी ना, तो 395 मूर्तियां बाकी हैं। अब वो कितनी बुरी लगती। मैंने कहा कि मदन भाई इतनी मूर्तियों किया है, अब बाकी मूर्तियां। बोले महाराज एक काम करते पर 100 मूर्ति कर देते हैं। मैंने कहा 100 का कर दो। 100 का हुआ, फिर लगा कि अभी भी अधूरापन लग रहा है। बोले एक काम करते हैं 200 मूर्ति का कर देते हैं, 200 मूर्तियों का कर देते हैं, 200 का। फिर बाद में हम लोगों ने निर्णय किया कि काम करते हैं कि मांगी तुंगी की सभी मूर्तियों का जीर्णोद्धार कर देते हैं, और 445 मूर्तियों के जीर्णोद्धार का संकल्प हम लोगों ने लिया। और आज खुशी इस बात की है बताते हुए, वे सारी मूर्तियां नाक नक्श के साथ बिल्कुल व्यवस्थित रूप से अभी 350 मूर्तियों का जीर्णोद्धार हो चुका है। बाकी वहां पर मूर्तियों का काम चल रहा है, जो आने वाले 2-3 महीने में कंप्लीट काम हो जाएगा। और मेरे देश के समस्त गुरु भक्तों ने उसमें सहयोग प्रदान करके उन मूर्तियों का जीर्णोद्धार करवाया। अभी भी लोग उसमें राशि प्रदान कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि अपन एक ऐसी मूर्ति बनवा के जयपुर से लेकर के आते हैं, तो जयपुर वाला 30,000 40,000 मूर्ति के ले लेता है, मूर्ति के साइज के हिसाब से। और जो व्यक्ति विराजमान करता है उससे मंदिर वाले, क्योंकि आगे भी पूजा होती रहे, तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 11 लाख रुपए एक मूर्ति विराजमान करने के लिए लेते हैं। ये सब कुछ होता है। अब वहां पर अति प्राचीन मूर्तियां, और उन मूर्तियों के जीर्णोद्धार में सिर्फ हमने राशि रखी एक मूर्ति के जीर्णोद्धार में 7,500 रुपये। कितने? 7,500 रुपये में एक मूर्ति आपकी ओर से जीर्णोद्धार को प्राप्त होगी। मैं बड़ा खुश हूं इस बात के लिए कि जब भी मैंने कोई आह्वान किया है तो मेरे भक्तों ने बराबर तरीके से पूरा सहयोग प्रदान किया है। और अंत में मदन भाई रहते ही रहते हैं कि महाराज से यदि कोई नहीं होगा तो मैं तो हूं ही, मैं पूरा का पूरा काम उसमें कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सब लोगों से कहता हूं, यदि अभी भी आपकी इच्छा होती है, 350 मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ है, बाकी मूर्तियां भी काम चल रहा है, यदि आपको लगता है कि आपकी ओर से 2, 5, 10, 15, 20 जो भी आप मूर्ति जीर्णोद्धार करवाना चाहें, तो अपनी ओर से 1, 2 जो भी लगे, किसी की इच्छा है तो आप उसमें सिर्फ 7,500 रुपये आप वहाँ पर भेजें। आपके पास रसीद व्यवस्थित आती है और आपका पैसा एक मूर्ति के जीर्णोद्धार में लग जाता है। अब छोटी बड़ी सभी प्रकार की मूर्तियाँ हैं, आने की 7,500 में 5 फुट की मूर्ति का जीर्णोद्धार भी हो रहा है, और 7,500 में क्योंकि उसको लमसम एक साथ दिया कि भाई जो मूर्ति छोटी बड़ी कैसे भी हो, एक मूर्ति का हम तुझे 7,500 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो इस प्रकार से वह काम वहाँ पर जारी है। तो मांगी तुंगी की यात्रा उन मूर्तियों के जीर्णोद्धार की वजह से मेरी यह स्वर्णिम सतत याद रहने वाली यात्रा सिद्ध हो गई है। मैं कभी उस यात्रा को नहीं भूल सकता हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा काम होगा, क्योंकि मेरे 25वें दीक्षा दिवस पर 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, तो मेरे 50वें जन्म दिवस पर 445 मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ। अब इससे अच्छा जन्मदिन और इससे अच्छा दीक्षा दिवस कोई हो ही नहीं सकता है कि हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर सुरक्षित हुई है। वो काम हमने वहां पर किया है। इस प्रकार से मांगी तुंगी की यात्रा बहुत शानदार तरीके से वहां पर संपन्न हुई। अब यहां से किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं उसकी चर्चा कल। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।